गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 4th हिंदी रीडर लेसन 2 कुएं का पानी पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कुएं का पानी ये एक प्रकार की कहानी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले पठन से पूर्व जो दिया गया है कि बच्चों को जो है वो राजा रानी की कहानियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि राजा और रानी की जो कहानियाँ होती है वो इम्प्रेसिव होती है, आनंददायक होती है। राजा का राज्य छोटा हो या बड़ा इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु राजा का न्यायप्रिय होना अत्यंत जरूरी होता है। राज्य जो होता है वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन राजा जो है उसका स्वभाव कैसा है, वो न्यायप्रिय है या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होती है ये चीज़। कहानी की गुणवत्ता भी राजा के न्याय पर निर्भर करती है, और कहानी में इंटरेस्ट तभी बनता है जब राजा का जो न्याय प्रिय होना या नहीं होना, इस बात पर ही कहानी की गुणवत्ता टिकी होती है। कहानी में इंटरेस्ट तभी आता है जब उस कहानी का जो राजा होता है वो न्यायप्रिय हो। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है, बात बहुत पुरानी है। किसी शहर में एक लालची सेठ रहता था। लालची का मतलब वह व्यक्ति होता है जो मानसिक रूप से लालच से ग्रस्त हो, यानी उसके मन में केवल लालच की बातें ही आती हो। तो एक सेठ था जो लालची था, उसका एक कुआं था। एक दिन उसने वह कुआं एक सीधे साधे ब्राह्मण को बेच दिया। सीधे साधे ब्राह्मण का मतलब हो गया जो भोला भाला होता है, साधारण व्यक्ति होता है, उसको ब्राह्मण को बेच दिया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण उस कुएं से पानी भरने के लिए पहुंचा तो सेठ ने कहा, अब जब ब्राह्मण को बेच दिया तो वो कुआं जो है वो ब्राह्मण का हुआ। तो जब ब्राह्मण अपने उस कुएं में पानी भरने के लिए गया तो सेठ ने कहा, तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। तो उस ब्राह्मण ने हैरानी से अचंभित होते हुए वापस पूछा, श्रीमान, कल ही तो यह कुआं मैंने आपसे खरीदा था, यानी कल ही मैंने आपसे ये लिया है, तो आप मेरे को मना क्यों कर रहे हो इसमें से पानी भरने के लिए? तो उस सेठ ने वापस जवाब दिया कि ठीक है, तुमने यह कुआं खरीदा है, इस कुएं का पानी तो नहीं खरीदा है, यानी तुमने तो केवल कुआं खरीदा है। इस कुएं में जो पानी है उसके पैसे तो तुमने दिए ही नहीं, यानी वो पानी तुमने खरीदा ही नहीं है। तुम केवल कुएं के मालिक हो, यानी कुआं खरीदा है इसलिए केवल कुआं तुम्हारा है, मैं कुएं के पानी का मालिक हूँ, लेकिन कुएं का पानी जो है वो अभी भी मेरा है। मैंने केवल कुआं तुम्हें बेचा है और इसी के तुमने पैसे दिए हैं। कुएं के पानी जो है उस पर अभी भी मेरा ही स्वामित्व है, यानी मैं ही उसका मालिक हूँ। अगर तुम्हें कुएं से पानी लेना हो तो 1 बाल्टी पानी के लिए 100 रुपये देने होंगे। तो अगर तुम्हें पानी चाहिए कुएं से तो कुएं का मालिक मैं ही हूँ, इसलिए 1 बाल्टी पानी के तुम्हें 100 रुपये मुझे चुकाने होंगे। अब जो ब्राह्मण है वो मन ही मन बहुत दुखी हुआ कि उसके साथ तो धोखा हो गया। जो सेठ है उसने उसके साथ जो है वो धूर्तता की है, उसके साथ धोखाधड़ी की है। कुआं उससे बेच दिया लेकिन कुएं का पानी देने से मना कर रहा है। तो वह सीधा राजा के पास पहुंचा और न्याय की भीख मांगने लगा। तो ब्राह्मण जो है सीधा साधा था, इसलिए वो राजा के पास गया और न्याय की भीख मांगने लगा। राजा ने सारी बात सुनने के बाद सेठ को बुलाया और पूछा। अब राजा ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनी और फिर सेठ को बुलाया और उससे पूछा, अब उस कुएं का मालिक कौन है? राजा ने सेठ से पूछा कि अब उस कुएं का मालिक, तो राजा ने पूछा अब उस कुएं का मालिक कौन है? तो ब्राह्मण उस सेठ ने जवाब दिया, महाराज, उस कुएं का मालिक तो ब्राह्मण है, यानी कुएं को ब्राह्मण ने मुझसे खरीद लिया है, मैंने ब्राह्मण को बेचा है, तो कुएं का मालिक तो ब्राह्मण ही हुआ, लेकिन उस कुएं के पानी का मालिक जो है वो अब भी मैं ही हूँ, यानी उस कुएं के अंदर जो पानी है उसका मालिक मैं हूँ। अब इस इतने भाग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लालची सेठ कहाँ रहता था? तो लालची सेठ जो है वो एक शहर में रहता था।
सेठ ने अपना कुआं किसे बेच दिया था? तो सेठ ने अपना कुआं एक सीधे साधे ब्राह्मण को बेच दिया था। ब्राह्मण किस लिए हैरान था? ब्राह्मण इसलिए हैरान था कि जो सेठ है वो ब्राह्मण को कुएं में से पानी नहीं लेने दे रहा था। कुआं किसका था? कुआं जो है वो ब्राह्मण का था, क्योंकि ब्राह्मण ने खरीद लिया था सेठ से। तो अभी तो कुआं जो है वो ब्राह्मण का है, लेकिन पहले किसका था? सेठ का। आगे, राजा सेठ की चालाकी समझ गया। जब राजा ने सेठ से पूछा कि भाई कुआं किसका है, तो सेठ ने जवाब दिया कि कुआं तो ब्राह्मण का है, लेकिन उसका पानी पर मेरा अधिकार है। तो राजा सेठ की चालाकी समझ गया कि ये चालाक और लालची है। तो उसने पूछा, राजा ने पूछा, वह कुआं तो ब्राह्मण का है और उस कुएं का पानी आपका है। वह कुआं तो ब्राह्मण का है न, और उस कुएं का पानी आपका है। यानी राजा ने भी उसकी बात में बात मिलाते हुए कहा कि उस कुएं पर जो तो ब्राह्मण का अधिकार है, लेकिन उस पानी पर आपका ही अधिकार है ना। तो जो ब्राह्मण है उसने कहा जी महाराज, यानी ब्राह्मण ने कहा हाँ कुआं तो मेरा है। और सेठ ने कहा जी महाराज। सेठ ने इसलिए कहा क्योंकि सेठ ने कहा, जब राजा ने कहा कि पानी पे आपका अधिकार है, तो सेठ ने कहा हाँ मेरा अधिकार है। तो दोनों सहमत हो गए इस बात से कि कुएं पे किसका अधिकार है? ब्राह्मण का। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। और पानी पर किसका अधिकार है? सेठ का। आगे है, ब्राह्मण के कुएं में आपने अपना पानी क्यों रखा हुआ है? राजा कह रहा है कि ब्राह्मण के कुएं में आपने अपना पानी क्यों रखा हुआ है? जब कुआं ब्राह्मण का है तो आपने अपना पानी उसमें क्यों रखा है? आप अपना पानी वहां से निकाल लें। यानी जब कुएं पे अधिकार ब्राह्मण का हो गया है तो वहां आप अपना पानी कैसे रख सकते हैं? इसलिए आप अपना पानी निकाल लें। जब तक पानी की एक बूंद भी उस कुएं में रहेगी, आपको प्रतिदिन किराए के रूप में 1000 रुपये ब्राह्मण को देने होंगे। यानी जब तक पानी की एक भी बूंद उस कुएं में रहेगी, आपको डेली के रोजाना के 1000 रुपये किराए के रूप में ब्राह्मण को चुकाने होंगे। क्योंकि कुआं ब्राह्मण का है और उसके कुएं के अंदर अगर आप अपनी कोई चीज रखते हो तो आपको किराया देना पड़ेगा, प्रतिदिन 1000 रुपये। राजा का फैसला सुनकर सेठ एकदम हक्का-बक्का रह गया। अब राजा ने जब ऐसा फैसला सुना दिया कि आपको प्रतिदिन 1000 रुपये देने पड़ेंगे ब्राह्मण को, क्यों? क्योंकि आपने ब्राह्मण के कुएं में अपना पानी रख रखा है, तो जब तक पानी की एक बूंद रहेगी आपको 1000 रुपये रोजाना के देने होंगे। तो ये फैसला सुनकर सेठ एकदम हक्का-बक्का रह गया, चौंक गया। वह राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लग गया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो राजा बोला, इस बार तो तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु फिर कभी किसी को इस तरह कष्ट पहुंचाया तो मैं कारागृह में डलवा दूंगा। यानी कारागृह का मतलब हो गया जेल में डलवा दूंगा अगर किसी को के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी की तो। अब कुछ मौखिक प्रश्न है। ब्राह्मण मन ही मन दुखी क्यों हुआ? ब्राह्मण मन ही मन दुखी इसलिए हुआ कि जो सेठ है उसने उसके साथ धोखाधड़ी की, उससे पैसे भी ले लिए कुएं के और उसे पानी भी नहीं भरने दे रहा था। राजा कैसे सेठ की चालाकी समझ गया? राजा ने जब दोनों पक्ष की बातें सुनी, सेठ की और ब्राह्मण की, तो राजा जो है वो सेठ की चालाकी को समझ गया। राजा के चरणों में गिरकर कौन माफी मांगने लगा? राजा के चरणों में गिरकर जो है वो सेठ माफी मांगने लगा। राजा ने सेठ से क्या कहा? राजा ने सेठ से कहा कि इस बार तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, लेकिन आगे से कभी भी तुमने किसी को इस तरह का कष्ट पहुँचाया तो मैं तुम्हें जेल में या कारागृह में डलवा दूंगा। कुछ शब्दार्थ है। हक्का बक्का रह जाना यानी हैरान रहना, अचंभित रहना, क्षमा यानी माफ़ी, आंखें खोलना यानी होश में आ जाना, और कारागृह यानी कैद खाना। तो ये हमारा लेसन 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।